नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी 15वीं क्लास है। इसके पहले 14 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल पेट इन एग्ज़ामों को टारगेट करके चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। साहित्य से संबंध रखने वाला एक शब्द क्या होगा? जो साहित्य से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साहित्यिक। क्या होगा? साहित्यिक। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें किस वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? दही खटास है, ये गलत लिखा है। दही खटाई है, ये भी गलत लिखा है। दही खट्टा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दही कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टी, दही खट्टा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द निराकार होता है। क्या होता है? निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होता है। निराकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लय नसानी अब न नसयो में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। कैसा रस है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद। और करुण रस का शोक का भाव होता है इसमें, शोक रस का। जैसे कोई बहुत दुखी है। भक्ति रस में अनुराग, अनुराग इसका स्थायी भाव होता है। और वीर रस में उत्साह, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरण कमल बंधो रघुराई में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? इसमें वाचक शब्द लगे होते हैं, जैसे सा, सी, से, सम, समान, ये इसमें वाचक शब्द लगे होते हैं। और यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और शब्द आपस में चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? इसमें छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण। छप्पय में 6 चरण होते हैं। इसके पहले 4 चरण, पहले 4 चरण रोला के होते हैं, रोला के। और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। किसके? उल्लाला के। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12 और 7, चौपाई में 16। इसका सही आंसर क्या होगा? छप्पय। क्या होगा? छप्पय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच नहीं है, प्रपंच नहीं है, पहुंच नहीं है। विशेषण शब्द कौन सा है? 5वां। ये कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। कौन थे? बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। कब की थी? 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली अवधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? अवधि के। ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। किसे? संस्कृत को। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर इसके बाद हिंदी आई। संस्कृत की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है? ये दलपत विजय की। किसकी? दलपत विजय की रचना है। किसकी? दलपत विजय की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु होगा। क्या होगा? जिज्ञासु। इसे किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। इसमें देशज शब्द कौन सा है? मृत्यु, ये देशज नहीं है। मर्म, ये भी नहीं है। निरोग, ये भी नहीं है। इसमें देशज शब्द क्या है? लोटा। जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता न लगाया जा सके वह देशज शब्द कहलाता है। कैसा शब्द? देशज शब्द। देशज शब्द कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर का तत्सम शब्द क्या होगा? गोबर का तत्सम शब्द क्या होगा? गोमय होगा। क्या होगा? गोमय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदमी किस भाषा शब्द? आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और पुर्तगाली आल्पिन और अलकतरा ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? गंगा का जल। इसको मिला क्या बन जाएगा? गंगा जल। इसमें कारक विभक्ति लग गई तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? पो धन अन बराबर पवन। ये कैसी संधि होगी? ये अयादि स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि। पोधन अन। इसमें हलंत नहीं लगेगा, ये गलत टाइप हो गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही रहेगा। क्या रहेगा? चाकू ही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है। कौन सा कारक? संबंध। संबंध कारक की पहचान होती है का, की, के और रा, री, रे। ये संबंध कारक की पहचान होती है। कर्ता कारक की कर्ता ने, इसकी ने पहचान होती है। कर्म इसकी को होती है। को और के लिए अधिकरण में पर, इसकी में और पर इसकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर होता है। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।